2 तारीख को ईद थी। उस दिन हमें इत्तला मिली पुलिस स्टेशन अकोड़ा को कि 3 बच्चे जो है ना वो जामबाग हुए पानी की टंकी में गिर के। तो फ़ौरन वहाँ पे पुलिस मौके पे गई है। तो वो बच्चों को वो लोग ले गए थे हॉस्पिटल से वो अपने घर ले गए। मौके पर जितने सीनियर अफसरान थे वो गए, उनसे मिले। उनके वालिदैन जो थे और उनकी जो अजीज़ व अकारिब थे या इलाके के मशरान थे, उन्होंने कहा हम किसी किस्म की दावेदारी नहीं करते हैं, हम जो है ना किसी पे शक शुबा नहीं करते, बस बच्चे थे और ईद का दिन था, बाहर निकले हैं तो ये पानी में गिरकर फौत हुए हैं, जामबाग हुए हैं। है ना बहुत फैल गई थी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि इसका हम नोटिस लें, इस पर कानूनी कार्रवाई करें। तो हम गाफिल नहीं रहे इससे। हमने उनकी बात इस हद तक मानी है कि ठीक है, आपके घर में गम हुआ है तो आप जो है ना अपने गम में बैठे रहें, लेकिन पुलिस अपना काम करती रहेगी। तो इस सिलसिले में हमने जो है ना उस एरिया के CCTV फुटेज चेक किए कि ये बच्चे कैसे इस टैंकी तक पहुंचे हैं। टैंकी जो है ना जहांगीरा मर्दान पेशावर से जब आप इस्लामाबाद या अकोड़ा इसकी तरफ जाते हैं, खैराबाद की तरफ, तो इस रोड पे एक अलकरम CNG है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है ना ये कार सर्विस है। वहाँ जो एक टैंकी बनी हुई थी उसमें ये बच्चे जो है ना जामबाग हुए थे। टैंकी की जो डिप्थ है वो तकरीबन 6 फुट के करीब है और उसमें जो पानी उस वक्त मौजूद था वो तकरीबन 4.5 फुट के करीब उसमें पानी मौजूद था। तो हमने जब उसी दिन ईद के दिन और उसके फॉलोइंग डे पे हमने जब CCTV फुटेज इलाके की चेक की तो वहाँ पे हमें नज़र आया कि जो 3 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 4 साल, एक की 6 साल, दूसरे की 4.5 साल और तीसरे की जो है ना तकरीबन 2.5 साल या 3 साल तक की, तो ये अपने वालिद के साथ 11 साढ़े 11 बजे घर से निकले और जा रहे थे। और फिर ये जो अलकरम CNG के साथ कारवाश है यहाँ तक ये पहुँचते हैं। फिर चूँकि वो CCTV फुटेज दूर से नज़र आता है, उसके बाद हमें शक हुआ कि ये तो वालिद के साथ गए हैं और वालिद कहता है कि मैंने रिपोर्ट नहीं करनी है और मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। तो फिर हमें पता चला कि इसका वालिद तीसरे दिन वो अपना इलाका घर बार छोड़ के कहीं चला गया, पिंडी या इस्लामाबाद जहाँ गया। तो हमारे शक को मज़ीद तक़वीत मिली कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 3 मासूम बच्चे वालिदैन के फौत और वालिद तीसरे दिन जो है ना जाए। तो इस सिलसिले में हमने उसको शामिल तफ्तीश किया। जब शामिल तफ्तीश किया तो उसने तमाम राज उगल दिए। उसने बताया कि मैं, उसका नासिर नाम है बच्चों के वालिद का, उसने बताया कि मेरी बेरोज़गारी थी, मेरा कोई जॉब भी नहीं था। शुरू में मैं कैलेंडरी करता था, उसके बाद मैंने थोड़ा चिंची रिक्शा चलाया, फिर कभी ये जो है ना फुटपाथ पे जो है ना चने वगैरह या चिप्स वगैरह बेचने का काम करता था। तो मुझे जो है ना वालिदैन मेरे घर में रहते हैं, वालिदैन की तरफ से भी मुझे आए रोज़ जो है ना बातें होती थी कि ये तू बेरोज़गार है और तेरे बच्चे हैं, तू करेगा क्या। तो मुझे ताने मिलते थे। मैंने इस वजह से तंग आकर मैंने सोचा कि अपने बच्चों को ख़त्म करूं। तो मैंने इनको साथ ले गया मैं, और जो पानी की टैंकी आई थी उनको मैंने इकट्ठे टैंक दिया। और उसके बाद मैं अपने घर गया। जब घर गया तो बीवी ने मुझसे पूछा कि बच्चे किधर हैं। मैंने कहा बच्चे तो मैंने नहीं देखे। तो फिर मैंने उनका चलो तलाश करते, फिर हम उस सिलसिले में उनकी तलाश के लिए निकले। तो तलाश करते करते फिर जो है ना वो उधर तक आए तो बच्चे उनको मिल गए। तो मैं समझता हूँ ये मासूम बच्चों का बहुत ही सफाकाना किस्म का कत्ल है। दुनिया में इस तरह बहुत कम होता है कि वालिदैन अपनी औलाद को इस बेदर्दी के साथ जो है ना इस दुनिया से रुखसत करें। मुनासिब नहीं है, ख़ासकर इस्लाम के मुआशरे में, हमारे पख्तून रिवायत में। तो बहरहाल ये भी नौशहरा पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि 2 तारीख को ये केस हुआ और बहुत जल्द इसको हमने ट्रेस करके असल मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया।